ये वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लीजिएगा अगर मन किया तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। हमने पहले 2 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था बहुत एडवांस लेवल तक, तो आपको उसमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको जैसे कि कोई भी इक्वेशन दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन दी है क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। 2 इक्वेशन दिए हैं। तो पहला स्टेप होगा आपका कि आपको इक्वेशंस के सल्यूशन का नेचर बताना है, यानी कि नेचर निकालना है। नेचर यानी क्या होता है कि जैसे इक्वेशंस पैरेलल वाली लाइन के हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन के हैं। यानी बस कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि उन इक्वेशंस के एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कॉमन सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो वो कैसे निकालते थे हमने पढ़ा था। अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक। फिर इसी तरह अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 अगर ये है तो आपका जो है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो एक केस ये होता है, एक केस ये होता है और एक केस ये होता है। तो आपको पहले चेक करना है कि आपका क्या है। तो जैसे इस केस में a है यानी कि ये 2, तो a1 यानी 2/a2 यानी 3 इज़ अभी इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर इक्वल ना हो तो जो है 3/4। अब जैसे ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ लगभग 0.67 कुछ आएगी और इसकी आएगी 0.75, तो ये इक्वल नहीं है। यानी कि ये फर्स्ट केस है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है। इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी सोल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब सेकेंड स्टेप आता है कि इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के आपके पास 4 वेज होते हैं। तो हम एक एक करके सारे वेज से इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे पहला वे है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सॉल्व। इसमें 4 वे हैं। पहला वे है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा वे है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा वे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा वे है ग्राफिकल मेथड। इन 4 वे से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है इसमें हमें, यानी कि जैसे जो इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से, पहली वाली जो है, इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं
और उस वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो वो एक ही वेरिएबल में हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ तो ये जैसे 6 ये है, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 6 - 3y, ये इधर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3y, और फिर ये 2 है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे। ये जो 3x है यहाँ, यानी इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3y/2 को प्लस 4y इक्वल टू 8। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी एक ही अब वेरिएबल बचा। तो अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18 - 9y/2। अगर इसका हम एलसीएम ले लें, यानी ये यहाँ पे बाई 1 है, यहाँ पे बाई 2 है, तो इसको इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 8। ये 2 उधर जाके 16 बना देगा, और यहाँ पर ये माइनस y बचेगा, यहाँ पे -9y + 8y -9 इक्वल टू यहाँ पे 16 बन जाएगा। ये उधर जाके -18 हो जाएगा, यानी 16 - 18। फिर ये -y उधर जाके +y हो जाएगा, यहाँ पे -2 बचेगा, लेकिन ये प्लस जाके +2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को हमको इस वाली इक्वेशन में डालना है, जो हमने मतलब x की वैल्यू जो निकाली थी उसमें एक ही तो वेरिएबल था y, ये इस तरफ। यानी अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा 6 - 3 2 6 ही आएगा, बाई 2, यानी ये 0। तो आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये। यहाँ पे जैसे कि अगर ये 2 डालेंगे, 2 3 6, और यहाँ x 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये x 0 है तो x 0, ये 0 हो गया ये, और y 2 है, 4 2 y 8, तो ये 8 इज इक्वल टू 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस मेथड से हमारा आंसर आता है x 0 y 2। अब देखते हैं बाकी मेथड से क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो अब इसमें हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अब जैसे कि मैंने ये वाली इक्वेशन ली थी, अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करके किसी एक इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। तो जैसे कि अभी हमको जैसे x को एलिमिनेट करना है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, किसी जो भी आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जैसे अगर x को करना है तो इनका आपको कोफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, या जो कॉमन आएगा वो लेंगे, तो आएगा 6। तो 6 बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को इंटू 3 करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इंटू 2 करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2x को हमने 3 से किया 6x, इसको 3 से किया प्लस 9y इज इक्वल टू, इसको 3 से किया तो 18। देखिए ये पहली इक्वेशन ये बन गई। और फिर दूसरी इक्वेशन को अगर हम करेंगे 3 से, तो ये बनेगा, मतलब 2 से करना है, 6x प्लस 8y इक्वल टू 16। अब क्या कीजिए, अब देखिए, अब जैसे कि हमको x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों का साइन भी इक्वल है या फिर डिफरेंट है। अगर साइन इक्वल है तब तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर साइन इक्वल है, जैसे दोनों कोफिशिएंट का अगर साइन इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट है, यानी कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो आप ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो ऐड होके 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल ही है। देखिए यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ये वाली इक्वेशन से, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस हो जाएगा।
ये कैंसिल हो गई। 9y माइनस 8y कितना बचा, y इक्वल टू 18 माइनस 16, ये कितना बचा 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब जब y की वैल्यू आप किसी में भी डालेंगे, जैसे इसमें अगर डालते हैं तो इसमें डालेंगे तो देखिए y इज़ इक्वल टू 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 0, यानी x भी आ गया 0। देखिए ये भी यहाँ से भी आपका सेम टू सेम आंसर आया है एकदम। अब हम दूसरा, ये आप मेथड समझ गए होंगे। इसी तरह से हम जो है दूसरे वाले जो है, जो y है, इसको भी कर सकते थे। यानी अगर हम x ना करते, हम y करते, तब हमें जैसे इसको इंटू 4 करना पड़ता और इसको इंटू 3 करना पड़ता, क्योंकि इन दोनों को अगर हमें जो एलसीएम इनका लेंगे तो वो 12 आएगा। अब अगले मेथड से करके देखते हैं। अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है कभी कभार, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन ये असल में बहुत इजी होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है। वो फॉर्मेट ये होता है, एक बार मैं लिख रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, डिवाइड नहीं है। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का मतलब ये होता है, और जो इसके बाद हमको फिर लिखना है x y -1। देखिए अब है क्या इसमें, इसमें जो है ये सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स इक्वेशन के, यानी b1 b2 है, यानी y का कोफिशिएंट ऐसे होता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये b1 ये है, b2 ये है, फिर c1 c2 तो c1 ये है, c2 ये है, a1 a2 तो a1 ये है, a2 ये है, b1 b2 तो फिर से ये यानी कि आपको हमेशा b1 b2 से स्टार्ट करना है और b1 b2 में ही एंड करना है। अभी आपको हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इस मेथड से जैसे कि पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसमें आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ लिखना है नीचे। जैसे कि b1 को c2 से अगर आप करेंगे तो b1 c2 बनेगा। फिर आपको इससे करना है, जैसे एरो यहाँ नीचे आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है, यानी अपना डायरेक्शन बदल रहा है। एरो डायरेक्शन बदल रहा है तो साइन भी चेंज होगा, यानी पहले प्लस आया है तो अब माइनस आएगा। b2 c1 यानी b2 फिर c1। अब इक्वल्स का साइन लगाना है, इक्वल टू। उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही आपको पहले ऊपर से नीचे आना है, c1 a2 c1 a2 फिर c2 a1, माइनस का साइन लगाना है c2 a1, फिर इक्वल टू, फिर यही करना है आपको, नीचे आना है a1 b2 a1 b2 a2 b1, माइनस का साइन लगाना है a2 b1। तो अब आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट मिलेगा। उसके बाद आपको इसको कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, और इसको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि ये हैं सब तो आपस में इक्वल ही। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल लें, फिर इसको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लें। तो इस इक्वेशन के लिए जैसे अगर हम करें तो हम सबसे पहले हम जो है कोफिशिएंट्स लिखेंगे इसी फॉर्मेट में। जब भी आपको एग्ज़ाम में आए तो आपको सबसे पहले कोफिशिएंट्स ही लिखने होंगे। ये फॉर्मेट आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट कोफिशिएंट्स लिखने हैं, यानी b1 b2, तो b1 b2 यानी कि 3 और 4, 3 4, फिर c1 c2 यानी कि 6 और 8, फिर a1 a2 यानी कि 2 और 3। देखिए दिख रहा है आपको।
मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ। फिर B1 B2 फिर से 3 और 4। अब क्या करना है, अब आपको x y -1। अच्छा, -1 क्यों लिखा है मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा। x के नीचे ऐसे डालेंगे, फिर 3 8 जा 24 -24, क्योंकि 6 4 जा भी 24 होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, गड़बड़ इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बनाई गई है, तो हम ये इक्वेशन को इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हर बार मतलब ऐसे हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि x/0 कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कर सकते हैं, जैसे 6 3 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16, तो 18 -16। फिर यहाँ पे फिर से 4 2 ज़ा 8, 8 3 3 ज़ा 9, यानी 8 -9। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके y की वैल्यू निकल आएगी, यानी y यहाँ 2 बचेगा, y/2 इक्वल टू -1/-1, यानी प्लस का 1, यानी यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो आप इसको डाल दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो यहाँ से फिर से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे ये दिक्कत इसलिए आई क्योंकि देखिए x की वैल्यू पहले से ही 0 है, तो उसके डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 है। और अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 है। अब x की वैल्यू कुछ भी होगी तो उसको किसी से भी, जो भी वैल्यू होगी उसको किसी से भी डिवाइड करने पे 1 लाने के लिए वो नंबर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो जो है x की वैल्यू भी 1 है, y की, इसके डिनोमिनेटर की भी वैल्यू 1 है, 24 -24, इसीलिए ये 0/0 इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन ये ऐसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है मैथ्स में। तो इस मेथड से भी आपका y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 आ गई है। अगला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में जो है आपको कुछ नहीं करना है। ये मेथड एग्ज़ाम में बहुत कम आता है। ये मतलब आपको बस जो है आपकी ग्राफिकल स्किल्स देखने के लिए होता है। इससे मतलब सॉल्यूशन को बहुत कम जो है देखा जाता है। तो आपको बुक में भी बहुत कम क्वेश्चन या ना के बराबर क्वेश्चन मिलेंगे जो है आपको ग्राफ की मदद से सॉल्व करने को कह रहे हैं। लेकिन तब भी हम एक बार अगर सॉल्व करें तो इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि 2x + 3y = 6 थी, तो इसकी आप दो इक्वेशन बनाएंगे, जैसे ऐसे बनाते थे, आपने 9th में बनाई होगी, x और y। अब जैसे एक बार x को 0 पुट कर दीजिए तो 2 आएगा, फिर y को 0 पुट कर दीजिए तो 3 आएगा। तो ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। इसकी मदद से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं इस पे, तो आपकी कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो अरे y एक्सिस और x एक्सिस है, तो ये आपकी कुछ ना कुछ इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। 2 पॉइंट बनेंगे तो उसको ज्वाइन करके, फिर इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन जो थी उसको भी आप ऐसे प्लॉट करके कुछ लाइन बन जाएंगे। तो जो वो कॉमन पॉइंट होगा मीटिंग का, वही पॉइंट आपका इक्वेशन का आंसर होगा, क्योंकि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन की क्वेश्चन था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है, आप वो देख के बता देंगे। ये हमेशा सिर्फ ग्राफ पेपर पे ही इसको करना पॉसिबल है, क्योंकि सारी लेंथ और ब्रेथ आपकी इक्वल होनी चाहिए। वरना अगर आप पेंसिल से एक्सेस बना के कर रहे हैं तो नॉर्मल पेपर पे, वरना आप जब भी करें तो इसको ग्राफ पेपर पे ही करें। एग्ज़ाम में भी आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था ये। इस चैप्टर में अभी और कुछ भी इसमें बचा नहीं है। सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट और सारे क्वेश्चन पार्ट के हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।